धमकी भरा पत्र तो कल दिल्ली में मेरे निवास पर मिला था और राजस्थान से लिखा गया है, कहीं से डाला गया है, जिसमें 9 जुलाई की तारीख है। और उसमें दरअसल में मैं उदयपुर में कन्हैयालाल की सर कलम करने के बाद उनके परिवार से मिलने गया था। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको अपनी 1 महीने की तनख्वाह दी थी। उसी का उस पत्र में जिक्र किया है कि आपने गुस्ताखी की है और उसमें धमकियां लिखी गई है। उससे तो यही समझ में आता है। बाकी के में जो वहाँ इस ढंग के शरारती तत्व हैं, समाज कंटक हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, या विशेषकर PFI से जुड़े हुए लोग हैं, या पहले सिमी से जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाता रहता था। और ऐसे तत्व जो हो मेरे से नाराज रहते हैं। जिससे करौली में हिंसा हुई थी तो उसमें PFI का हाथ था, उसको मैंने बढ़ चढ़ के उठाया था और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। कुछ गिरफ्तार भी हुए थे, मैंने वहाँ धरना भी दिया था। मुझे धरना देने के बाद वहाँ गिरफ्तार भी किया था। लेकिन PFI का वहाँ का जो मुख्य अपराधी था मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी की मांग में बराबर उठा रहा हूँ। ऐसी कुछ घटनाओं कर जो भीलवाड़ा में सरेआम चाकू से गोद के एक हिंदू युवक को मुसलमान युवकों ने हत्या कर डाली थी। और चूंकि मैं उदयपुर में भी गया था, तो हो सकता है मैं जो एक्टिव रूप से जो काम करता हूं, तो इसके कारण मेरे ऊपर निशाना लिया गया हो। शिकायत में मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, वहाँ के आला अफसरों को भेजा है और यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं उनको दिया है। और मैंने उसमें मांग यही की है कि इसमें जांच की जाए, सच्चाई पता किया जाए। ये कोई सिरफिरे का तमाशा है या इसमें किसकी वास्तविकता पता की जाए और तदनुकूल समुचित कदम उठाए जाए। हो सकता है किसी ने वैसे ही लिख दिया हो, डाल दिया हो, और इसमें गंभीरता मेरे को गंभीरता लगती है, क्योंकि मैंने करौली की हिंसा हो, भीलवाड़ा की हिंसा हो, उदयपुर की हिंसा हो, और इससे पहले जहाँ जहाँ इस ढंग की वारदातें हुई हैं मैंने बढ़ चढ़ के उनमें पार्टिसिपेट किया है। तो लगता तो ऐसा ही है कि किसी संगठन से जुड़े हुए, किसी अतिवादी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति का हाथ है। मैं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मेरा संस्कार है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ शुरू से लड़ता हूं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मेरा इशारा यही है कि राजस्थान में जो धमकी देने की बाढ़ सी आ गई है, व्यापारियों को दे रहे हैं, चाहे जिसको जो धमकियां ये ऐसे तत्व दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए, उनके सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री थोड़ी तरस रखते हैं एक पक्ष के प्रति, उनका तुष्टीकरण का स्वभाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी से सख्ती से निपटना चाहिए। राजस्थान में पूरी तरह से इस समय भय का वातावरण बना हुआ है। राजस्थान को भय मुक्त किया जाना चाहिए। करौली में सबसे पहले बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें PFI ने 2 दिन पहले ही आगाह कर दिया था आला अफसरों को, मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद भी उसका मुख्य अपराधी मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। इसलिए वहां के मुख्यमंत्री जी, वहां की सरकार, वहां की पुलिस एक वर्ग विशेष के प्रति फेवर करती है, जिसके कारण ये धमकियों की बाढ़ सी राजस्थान में आ गई है। और ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। बहुत पहले शुरू से मैंने एक बार डकैतों के खिलाफ यात्रा की थी और धमकियां समाज कंटकों की मिलती रहती है। ये पहली बार धमकी नहीं है, शुरू से। लेकिन मेरा इसमें इतना ही मकसद है कि जो ये धमकियों का दौर बड़े लेवल पर राजस्थान में चल रहा है वो रुके, और ये PFI जैसा संगठन है जो देश में माहौल बिगाड़ रहा है वो प्रतिबंधित हो। और मैं कोई मेरे सुरक्षा की दृष्टि से मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने तो बल्कि पहले सुरक्षा से पहले पत्र की जांच की जाए, गहराई में जाया जाए। अगर लगता है तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरे पास PSO है, सरकार द्वारा दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ऐसी उन बातों से डरने वाला भी नहीं। तो देश में जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, समाज कंटक हैं, बल्कि एंटी नेशनल है, उनको सख्ती से तो उनके साथ आना ही पड़ेगा। और PFI जैसे संगठन, मेरे को लगता है इसमें मुख्य रूप से माहौल बिगाड़ रहा है, उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। अब उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं करनी चाहिए। आज मैंने पढ़ा है अभी PFI के 15 कैंप अपने देश और नेपाल के बॉर्डर पर हैं। तो निश्चित रूप से जो बिहार है या दूसरे देश के हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो PFI के प्रति केंद्र सरकार गंभीर है और गंभीर
होगी।